हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग नेचर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा वीडियो राष्ट्रपति के बारे में है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 78 तक में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, मतलब भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी संसद के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार राष्ट्रपति हमारी संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक भी होता है, मतलब राष्ट्रपति संविधान का रक्षक होता है। साथ ही राष्ट्रपति भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। आइए अब हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन लोग इसमें भाग लेते हैं और कौन राष्ट्रपति चुनाव को कंडक्ट करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, इसको आप ऐसा समझो जैसे कोई भी मतदाता वरीयता के आधार पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट को वोट डाल सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा उम्मीदवार को वोट कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, मतलब इस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि जैसे एमएलए, एमपी ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब कौन लोग राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब आप तीनों पॉइंट को ध्यान से देखो। तीनों पॉइंट में निर्वाचित सदस्य कॉमन है, यानी राष्ट्रपति चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब हम राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते उनको देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका मनोनीत करना खुद राष्ट्रपति द्वारा होता है और राष्ट्रपति चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को मतदान करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती, इसलिए इसको राष्ट्रपति चुनाव से बाहर रखा गया है। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य न होने के कारण राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता। आइए अब हम राष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए जन्मजात नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब बस वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए केवल न्यूनतम आयु निर्धारित की है, अधिकतम नहीं। सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है तो उसे निर्वाचित होने से पहले उस पद का त्याग करना होगा। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संविधान में लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होने की बात कही है, न कि संसद का सदस्य होने की। मैंने आपको ये जो पॉइंट बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। आइए अब हम राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। आइए अब हम राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले किन कारणों से खाली हो सकता है और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है को अच्छे से समझ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अब तक 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है त्यागपत्र द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर भी अपने पद को 5 वर्ष से पहले
छोड़ सकता है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यदि मृत्यु और त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या है, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फुली कंप्लीट बताऊंगा कि महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, कौन इसमें भाग लेते हैं, मतलब इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल महाभियोग के बारे में आप इतना समझ लीजिए, जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस कंडीशन में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आइए अब हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, यानी राष्ट्रपति संविधान के रक्षक और प्रतिरक्षक के रूप में शपथ लेता है, और यह शपथ राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया के बारे में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन की स्थिति में पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव हेतु नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार यानी कैंडिडेट को कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक आवश्यक होने चाहिए। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन भरने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन और 50 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। मतलब यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, जैसे राष्ट्रपति प्रेजेंट न हो या राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आशा करता हूँ कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और कार्यकाल के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है, क्योंकि इसके आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।